Hello, welcome again. How are you dear students? इंग्लिश बाय जोगिंदर सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का दोबारा से फिर स्वागत है। आज एक नई क्लास को फिर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम एचएसएससी के लिए इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और डेली आपको 10 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ या फिर एक वीडियो कह लीजिए आपको रेगुलर तरीके से प्रोवाइड की जा रही है। अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो ऑफ़ कोर्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दिया करें साथ साथ, ताकि मुझे लगे कि आपको ऐसे वीडियोस पसंद आ रही हैं। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। देखते हैं भाई, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कई बार यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वन शुड रेस्पेक्ट द रिलीजन्स ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ऑन। हर किसी को दूसरों के रिलीजन्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए जैसे कि हम अपने रिलीजन्स की रेस्पेक्ट करते हैं। ये बात इसमें कही गई है। तो वन शुड रेस्पेक्ट द रिलीजन्स ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ओन इन दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ अ ग्रामेटिकल एरर। यह आपको बताना है इस सेंटेंस में कहाँ पर एरर आपको दिखाई दे रहा है। अगर एरर नहीं है तो डी पोर्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं क्या इसका एक सही आंसर हो सकता है। तो मैंने आपको पढ़ाया भी था, जिस बच्चे ने मेरे प्रोनाउन की मैराथन क्लास को देखा हो तो मैंने उसको बताया था वन के साथ अगर हम पॉजेसिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो क्या यूज़ करेंगे, वंस। वन के साथ वंस पॉजेसिव प्रोनाउन हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर वन से सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है। जब भी सेंटेंस की स्टार्टिंग वन से हो तो उसके लिए पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में वंस का प्रयोग करते हैं, ना कि हिज का। ध्यान रखेंगे बात को। तो यहाँ पर वंस का प्रयोग करें, ना कि हिज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन द मॉडर्न एज 20 माइल्स आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस टू बी कवर्ड। ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर आप क्या किस पार्ट में एरर देखेंगे ये आपको बताना है और जल्दी से आप कमेंट कर दिया करें ताकि मुझे बाद में पता चले कि किस बच्चे ने क्या कमेंट किया है। इन द मॉडर्न एज 20 माइल्स आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। अगर आपने सब्जेक्ट व एग्रीमेंट की कंप्लीट वीडियो देखी हो तो मैंने आपको बताया था कि फ़िक्स डिस्टेंस, फ़िक्स वेट, फ़िक्स अमाउंट, इस प्रकार की जो बातें होती हैं तो उस केस में हम वर्ब जो है सिंगुलर यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसे केस में डेफिनेट वेट, डेफिनेट अमाउंट, डेफिनेट डिस्टेंस, ऐसे स्थिति में हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर एज का प्रयोग करेंगे तो बेटर रहेगा। बी पार्ट में एरर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है। आई एम नॉट एंग्री ब्लैंक यू पॉल एट, ऑन, विद या अगेंस्ट। कौन सी एक एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन इस क्वेश्चन के मुताबिक सही होगी, आप मुझे बताने की कोशिश करें। कौन सी एक सही प्रेपोजिशन आप चूज़ करेंगे। आई एम एंग्री, बहुत सारे बच्चे एट यूज़ करेंगे मुझे पता है, जबकि एट का प्रयोग ऑब्जेक्ट या थिंग्स के लिए होता है। जब भी ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड हम करते हैं, किसी व्यक्ति पर गुस्से की बात करते हैं तो हम विद का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना, पर्सन के लिए विद का प्रयोग किया जाता है, ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। इस कन्फ्यूजन में बच्चे गलत कर देते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूथ शुड बिलीव डैश गॉड। तो बिलीव के साथ एक फिक्स प्रपोजिशन यूज होती है। बिल्कुल बेसिक और आसान क्वेश्चन है। अपॉन, इन, ऑन या ऑफ, क्या एक अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन आप यूज करेंगे। ये सभी बच्चे आंसर दे सकते हैं आई थिंक। तो बिलीव के साथ इन का प्रयोग हम करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एनिमल्स दैट कैन लीव ऑन लैंड एंड इन वाटर। ऐसे एनिमल्स जो धरती पर और पानी में रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं। एंथ्रोपॉड्स, एक्वेटिक्स, एम्फीबियंस या एक्वेरियंस। क्या इसका आंसर होगा। ए, बी, सी और डी में से एक ऑप्शन को आप सेलेक्ट करें। एंथ्रोपोड्स का मतलब क्या होता है, लाइक अ ह्यूमन बीइंग, जो आदमी मनुष्य की तरह दिखते हैं। वो जानवर भी हो सकते हैं, चिंपैंजी है और भी
जो मनुष्य की तरह दिखाई देते हैं उसे एंथ्रोपोड्स बोलते हैं। एंथ्रो एक वर्ड है जिसका मतलब होता है ह्यूमन के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात करी गई है ऐसे एनिमल्स जो लैंड और वाटर दोनों जगह रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो हिंदी में उसे उभयचर कहा जाता था जिसको एम्फीबियन कहते हैं। एम्फीबियन, एम्फी का मतलब दोनों, एम्फीबियन का मतलब दोनों जगह पर, लैंड एंड वाटर। एक्वेटिक जलीय होते हैं, एक्वेरियन भी क्या है, जलीय। नेक्स्ट पर देखते हैं, एनिमल्स दैट ईट फ्लैश, जो मृत शरीर को, डेड बॉडी को भी खा लेते हैं, ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं। देखो, हर्बीवोरस का मतलब क्या होता है, शाकाहारी। कार्निवोरस का मतलब मांसाहारी। एक्वाटिक का मतलब जलीय जीव। ओमनी एक वैसा वर्ड है जिसका मतलब होता है सर्व, यानी सब कुछ खाता हो, सर्वाहारी बोलते हैं इसको। तो जो मांस, मछली या फिर जो आप नॉन वेज कहते हैं एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो फ्लैश, डेड बॉडी या मृत शरीर को भी खा जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कार्निवोरस। कार्निवोरस। और जो मनुष्य के शरीर को भी खा जाता है उसे क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। ह्यूमन फ्लैश को जो खा जाते हैं उसे बोलते हैं कैनिबल। कैनिबल, नरभक्षी कहा जाता है, नरभक्षी, कैनिबल बोलते हैं, कैनिबल, नरभक्षी बोलते हैं उसको, ध्यान रखना इस बात को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हैज़ टू मैनी आयरन्स इन द फायर, ये इडियम है, इसका क्या मतलब होगा, टू मैनी आयरन्स इन द फायर, ये एक इडियम है, इसमें आपने बताना है कि टू मैनी आयरन्स इन द फायर का मतलब क्या होता है। तो एक समय पर कई कामों में बिजी रहना, एक साथ कई काम करना, उसे बोलते हैं टू मैनी आयरन्स इन द फायर। तो यहाँ पर क्या आप आंसर देंगे, बिल्कुल आसान हो गया अब तो। हैज़ सेवरल प्रॉब्लम्स, हैज़ मैनी आइडियाज़, या हैज़ अ फायर, या हैज़ इंगेज्ड इन मैनी एंटरप्राइजेस एट द सेम टाइम। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, ए आंसर आप लगा देंगे। एक ही समय पर कई कामों में व्यस्त रहना, कई काम करना। नेक्स्ट है, सम पीपल हैव द हैबिट ऑफ वर्किंग बाय फिट्स एंड स्टार्ट, ये भी ईडियम है। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब क्या होता है, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो काम जो करते हैं ना वो इरेगुलर करते हैं, अनियमित तरीके से, रुक रुक कर करते हैं। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब होगा, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, इरेगुलर या स्लोली जिसे आप कहते हैं। तो डी ऑप्शन इज द एप्रोप्रिएट आंसर। नेक्स्ट है, द ड्राइवर वाज ब्लोइंग द हॉर्न, ये पैसिव वॉइस है, बना रहा भाई। एक्टिव वॉइस आपको दिया गया है, ये क्या है, एक्टिव वॉइस। बनाना क्या, पैसिव। पैसिव में क्या करते हैं, सब्जेक्ट को पीछे, ऑब्जेक्ट को आगे, ठीक है। तो द हॉर्न तो सभी में सेम है। जब भी कॉन्टिन्यूस टेंस आता है, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर, कोई भी कॉन्टिन्यूस हो, बीइंग का प्रयोग करते हैं, बीइंग का प्रयोग करते हैं। तो किस पार्ट में बीइंग है आप देखो, तो या तो आपका बी है या डी है, सी नहीं होगा, ए नहीं होगा। द हॉर्न, देखो पास्ट की बात चली हुई है ना, किसकी बात चली हुई भाई, पास्ट की। पास्ट की बात चली हुई है तो हम क्या यूज करेंगे, पास्ट ही यूज करेंगे। तो द हॉर्न वाज बीइंग ब्लोन बाय द ड्राइवर, या फिर द हॉर्न, तो इसका आंसर पता चल गया ना आपको, ये पास्ट वाला यूज करेंगे। द हॉर्न वाज बीइंग ब्लोन बाय द ड्राइवर। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आप बताएं जल्दी से, बहुत आसान है। हु बिल्ट द ताजमहल, ताजमहल किसने बनाया। सेकंड फॉर्म आपको पता चल गया होगा, सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट है भाई। हु बिल्ट द ताजमहल, तो हु को हम बाय हुम में कन्वर्ट कर देते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट के लिए पैसिव वॉइस में वाज या वर का प्रयोग करते हैं। चूँकि सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन बन जाएगा, ताजमहल। बाय हुम वाज द ताजमहल बिल्ट, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन।
तो आज के लिए इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक गुड बाय, टेक केयर। ऐसे ही पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें।